हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है। ग्लोबल क्यूज ओपन हो चुके हैं, जैसे कि हमारा यूएस मार्केट्स डाउसोन क्या कर रहा है एंड बेसिकली ग्लोबल क्यूज में हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके फैक्ट पर कल हमें किस टाइप से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, और फिर निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना यार। अगर अभी आप फ्री नहीं हो तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब भी आप रात में फ्री हो सोने के टाइम पर आप बेसिकली स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट आपको देना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन गाइस एफआईडीआई से। यहां पर अगर हम एफआईडीआई का मूवमेंट देखें तो कंटिन्यू बेसिस पर जो सीधे से हमें देखने को मिल रहा था एफआई की ओर से सेलिंग प्रेशर, वो यहां पर बरकरार रहा है। बेसिकली 1403 करोड़ के आसपास, 1403 करोड़ के आसपास इनकी ओर से हमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अगर सेम टाइप से अगर डीआई की बात करें, घरेलू फंड्स की, तो एग्जैक्टली अगर यहां पर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास घरेलू फंड्स में बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो गाइस, ये भर भर के बेचने को तैयार हैं, डीआई भर भर के खरीदने को तैयार है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज अगर हम आज टेक्निकल व्यू पर भी मार्केट्स को देखें तो 200 डेमा के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, को ब्रीच एग्जैक्टली हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अब हम थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर नजर मार लेते हैं। गाइस, ये एग्जैक्टली क्लोजिंग नहीं है बेसिकली यूएस मार्केट्स की। अभी जस्ट हमें मार्केट्स ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है और यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है। अभी हमारा टाइम है 7:30 के आसपास, तो अभी तक क्या कर रहा है उसकी अपडेट मैं आपको दे सकता हूं, बट क्लोजिंग किस टाइप से करते हैं लेट्स सी, है ना। तो वो आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम यूएस मार्केट्स की बात कर लें तो आप देखोगे यहां पर स्पेशली डाउ जोन हमारा, इसको पहले मैं ब्लैक कर लेता हूं, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नाउ डाउ जोन को अगर हम देखें तो बेसिकली 60 पॉइंट्स यहां पर निगेटिव के साथ, निगेटिव टेरिटरी में, तो ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी वी कैन से डाउ जोन बेसिकली यूएस मार्केट्स मूव करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एसएंडपी एंड नेस्डैक की बात करें तो ये अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा निगलेक्ट करके चलना है। सो अब हम चलते हैं, लेट्स सी हमें किस टाइप से देखने को मिल रहा है यूरोपियन मार्केट्स में मूवमेंट। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स का मूवमेंट देखें तो आप फुटजी में देखोगे यहां पर बेसिकली एक सपाट टेरिटरी में ऑलमोस्ट 5% का कट है यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। कैक की बात करें तो अभी तक 25 पॉइंट का कट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करें तो यहां पर भी आप 87 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट्स देख रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपना एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है उस पर नजर मार लेते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो हमारा अभी 43 पॉइंट मतलब कि 43 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में अभी फिलहाल मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकाई की बात करें 422 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में इसमें हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ स्टेट्स टाइम्स की बात करें तो यहां पर 12 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। हैंगसेंग की बात करें तो यहां पर 150 पॉइंट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली है बेसिकली हैंगसेंग की। तो इस टाइप से हमें ताइवान वेटेड, ये थोड़ा सा हमें नेग्लेक्ट करके चलना है, इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना। 196 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। अब सीधे से ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा डाउ जोन पर हम क्लियर नहीं है बिकॉज अभी मूव कर रहा है स्पेशली। लेट्स सी किस टाइप से क्लोजिंग करता है, हमें देखने को मिलती है किस टाइप से क्लोजिंग। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट एक ज्यादा पॉइंट्स नहीं, अराउंड 200 से 100 पॉइंट्स के आसपास अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए हमें क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स पर बात करते हैं। यहां पर बहुत अच्छा डाटा मैं लेके आया हूं आपके लिए, तो इस पर आपको फोकस करके चलना है। नाउ स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स में अगर आप निफ्टी की स्लिप्स देखोगे तो बिलो 23,540 जो हमारा बेसिकली 200 डेमा था उसको ब्रीच करता हुआ अभी हमारा निफ्टी हमें देखने को मिल रहा है। ब्रीच 200 डेमा, हाउ टू ट्रेड टुमारो। अब हमें कल के दिन किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उस पर हम एक टेक्निकल मूवमेंट देख लेते हैं। नाउ यहां पर गाइस अगर हम ओवरऑल मार्केट की आज के मार्केट पर डिस्कशन करें तो आपको क्या देखने को मिला, स्पेशली द निफ्टी ओपनड ऑन अ पॉजिटिव टोन। एग्जैक्टली अब यहां पर हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ मतलब पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी ओपन हुआ अप्रोक्सीमेटली 23,600 के अराउंड, बट कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला डैम्प्ड अराउंड सेंटिमेंट्स एंड द इंडेक्स सेटल्ड द डे ऑन अ नेगेटिव नोट 23,454 का लेवल, जो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली है इसके अराउंड देखने को मिली है। द वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो हमारा गाइस स्पेशली एक बात जो नोट करने वाली है यहां पर, इंडिया ब्रिक्स
इंडिया बिक्स यहां पर राइज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये यहां पर काफी नोट करने वाली बात है। इसमें जो राइज हमें देखने को मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 265 पॉइंट के आसपास, परसेंटेज के आसपास यहां पर बढ़ोतरी हमें इंडिया बिक्स में देखने को मिल रही है। सो जो भी लोग पहले तो इंडिया बिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, इट्स अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। यहां पर जे हमें वॉलेटाइल किस नजरिए से हमें इंडेक्स का वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है वो यहां पर जे हमें बताता है। तो 15.17 पर हमारा बिक्स देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में काफी उथल पुथल देखने को मिलने वाली है। ये तो कंटिन्यू हमें इसके बेसिस पर हम इंडिकेट से जान सकते हैं। तो राइज इन मार्केट वॉलेटिलिटी, तो ये स्टेप से मूवमेंट हमें इंडिया बिक्स में देखने को मिल रहा है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और अगर हम स्पेशली बात करें 200 डेमा के नीचे हमें बेसिकली मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है निफ्टी, जो कि क्लोजिंग हुई है 23,454 के आसपास। अब अगर हम टेक्निकली व्यू इसका ऑब्जर्व करें तो जिस स्टेप से हमें मूवमेंट देखने को मिली है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सो जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी लेके चलूंगा और पोजीशंस पर भी, सो डोंट वरी अबाउट इट। एग्जैक्टली पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे अपन निफ्टी का, है ना। बस आपको लास्ट तक टिकना है। और अभी तक गए इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर जो आपको कंटेंट देखने को मिलेगा वो सीधी बात पर देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम गए यहां पर टेक्निकली इंडेक्स पर व्यू ऑब्जर्व करें तो इंडेक्स ऑन अ डेली स्केल इंडेक्स हैज फॉर्म्ड अ रेड कैंडल। यहां पर गाइस अगर आप डेली बेसिस मतलब कि वन डे की कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर रेड कैंडल हमें देखने को मिल चुकी है निफ्टी में। वही चीज अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो यहां पर ग्रीन कैंडल्स की क्लोजिंग हमें वन डे के चार्ट पर देखने को मिली है। तो रेड कैंडल्स इंडिकेटिंग वीकनेस, क्लियर कट ये वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिल रही है इसके अकॉर्डिंग। तो furthermore the index has decisively broken its 200-day exponential moving average. So guys 200 डेमा 200 डेमा जो है हमारा बेसिकली इसके नीचे हमें क्लोजिंग करता हुआ अभी निफ्टी देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल ऑफ रफली 23,540 के आसपास जो था, आपने देखी क्लोजिंग 454 के आसपास देखने को मिली है। सेट ऋषिकेश इनका जो एक बेसिकली एनालिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग हमें ऋषिकेश के द्वारा जो मूवमेंट देखने को मिल रही है इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या टाइप से मूवमेंट करके चलनी है उस पर हम सीधे से आते हैं। नाउ अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें गाइस तो हमें क्या देखने को मिला 23,540 23,550 विल सर्व एज एन इमीडिएट वॉरियर फॉर द इंडेक्स ऑन द डाउन साइड। द 50 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज WSMA इज प्लेस्ड नियर 23,300 लेवल्स, है ना। तो कल के दिन जो आपको ऑब्जर्व करके चलना है लेवल 23,300 का एक छोटा मोटा सपोर्ट एरिया है। यहां से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 23,500 के नीचे सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 300 का लेवल हम टच कर सकते हैं, विच विल सर्व एज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट फॉर द इंडेक्स। ओवरऑल द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज डाउन बट द यहां पर गई शॉर्ट टर्म का अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड कंटिन्यूअस यहां पर डाउन हमें देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। बट द इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट इन द नैरो बैंड 23,300 एंड 23,600 के आसपास यहां पर बेसिकली टाइम कंज्यूम करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो जिस टाइप से मैंने आपको पोजीशंस भी बताई थी, अगर मैं अगेन आपको पोजीशंस पर लेके चलूं तो जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी बात की थी। अब मंगलवार की पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप यहां पर डाटा देख सकते हैं। कॉल साइड के लिए मैंने आपको एग्जैक्टली क्या बोला था, यहां पर हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पर आप देखिए 23,600 का एरिया, यहां पर अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें 2,40,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। दैट्स व्हाई गाइस कि अगर हमें अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिलता है तो सेम ऐसा अगर हम आज का हाई ऑब्जर्व करें तो एक्जैक्टली 23,600 का हाई है जिस टाइप से मार्केट्स ओपन हुए थे। स्टार्टिंग की 215 मिनट की कैंडल्स में हमें इस टाइप का डाउनफॉल यार देखने को मिला कि अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला। तो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, 600 फॉर द अपसाइड एक अच्छा खासा हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। अगर इसके ऊपर निकलकर सस्टेन किया या हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई वन डे की कैंडल की, देन हम थोड़ा सा बाउंस बैक यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, अदरवाइज नो। तो अब हम अगर पोजीशंस को थोड़ा सा रफली देखें, बिकॉज मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो 23,400 का लेवल आपको ऑब्जर्व करके चलना है। इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 1,34,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,500 का है, यहां पर 3,03,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट 550 का लेवल
यहां पर 1,27,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस अगर मेरी स्पीड, मुझे पर्सनली लगता है, कई लोगों ने बोला भी है मेरी स्पीड अगर ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा या रिपीट आप देख सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में आप काफ़ी धीरे बोलते हो, कई लोग बोलते हैं काफ़ी तेज बोलते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, है ना। अब मैं एक एक बंदे के अकॉर्डिंग तो नहीं बोल सकता ना बारी बारी से, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा। नाउ पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर ऑब्जर्व करें, 23,500 का जो एरिया है अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, नॉट अ सपोर्ट एरिया बट इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 2,44,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,400 एक छोटा मोटा सपोर्ट वी कैन से, 2,01,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। 23,300 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल, 1,59,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट हर्डल 300 वैसे तो काफी इंपोर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इसने इतना इजीली मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा। आई थिंक यहां पर गाइस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड जिस टाइप से चार्ट गाइस बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक मार्केट को इस रेंज में टाइम कंज्यूम करना चाहिए, है ना। तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि 23,600 एंड 23,300 इस बीच में, इसके बीच में अगर रेंज में ओपन होता है कल के दिन मार्केट, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी इसी 300 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेट कर कर हमें निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली 23,300 को अगर ब्रेक कर देता है, देन नेक्स्ट टारगेट 23,200, 1,86,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब जस्ट मैं आपको थोड़ा सा पोजीशंस पर ले चलता हूं। सी पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या व्यू हमें देखने को मिल रहा है, तो सीधे से मैं आपको पहले तो फिन निफ्टी पर डाटा को दिखा देता हूं, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। सो फिन निफ्टी पर डिस्कशन करना काफी जरूरी है। नाउ अगर हम गई यहां पर ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 23,250 का जो लेवल है, यहां पर हमें इसके अराउंड ही क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ अगर इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें तो 23,200 का एक छोटा मोटा हर्डल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग और सस्टेनिंग करता हुआ अगर हमें फिन निफ्टी देखने को मिलता है, देन 23,100 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। अब अगर सेम टाइप से अपसाइड की बात करें तो छोटा मोटा हर्डल फॉर द अपसाइड 23,300 का है, इसके ऊपर सस्टेन करने पर 23,400 एंड 500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, ये आपको देखकर चलना है। तो 300 एंड 200 इसी रेंज में हमें ज्यादातर हो सकता है फिन निफ्टी ज्यादा टाइम कंज्यूम करे, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आपको जो इंपोर्टेंट लेवल्स स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी पहले तो बता देता हूं। आज का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला, एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 23,600 के अराउंड यहां पर मार्केट्स ओपन होते हुए देखने को मिले। ओपन होने के साथ ही यहां पर हमें क्या देखने को मिला, डाउन साइड के लिए अच्छी खासी मोमेंटम यहां पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। अगर आप यहां पर देखोगे ओनली 2 कैंडल्स में, ओनली 2 15 मिनट की कैंडल्स में जो हमें एक अच्छा खासा कैचअप डाउन साइड के लिए देखने को मिला। तो प्रीवियस तो अगर हम प्रीवियस सपोर्ट एरिया को देखें, प्रीवियस डे का लॉ देखें, ये गाइस आगे के लिए भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हमारा मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा है और प्रीवियस डे का लॉ यहां पर है जो कि सपोज 23,400 पर होता, और इसको ब्रेक करके अगर मार्केट यहां पर सस्टेन कर रहा है, मतलब 1 से 2 कैंडल यहां पर सस्टेन हो रही है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी यहां से अच्छा खासा कट हमें डाउन साइड के लिए फर्दर देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट टाइम के लिए। नाउ अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, 600 के आसपास से हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिली और प्रीवियस डे का लॉ के आसपास हमारा इंपोर्टेंट लेवल्स था, इसको जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन किया तो यहां पर आप एक एंट्री बना सकते थे फॉर द डाउन साइड, और हमारा फर्स्ट टारगेट होता 23,450 बिकॉज इंपोर्टेंट हर्डल इज देयर, एंड सेकंड टारगेट होता 23,350 के अराउंड। आपने देखा गाइस, अगर आप यहां से पुल बैक देखोगे तो एग्जैक्टली जो हमारी लाइनिंग्स हैं, जो कि इंपोर्टेंट लेवल्स आपको प्रीवियस डे में ड्रॉ करके अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूं, वो आप ले सकते हैं। यहीं से हमें एक पुल बैक देखने को मिला। जैसे ही पुल बैक हुआ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट बनता 23,450 का, और इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ जैसे ही देखने को मिला, नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,550, जो कि हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स के अराउंड से ही अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी मार्केट डाउन साइड के लिए जो मूवमेंट किया और जो छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, वो हमारे इंपोर्टेंट लेवल से ही देखने को मिला। तो गाइस इस टाइप से हमारे लेवल्स वर्क करते हैं। जिसको भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप से आपको कॉस्ट नहीं किया जाएगा। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे पा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख के चलिएगा। अब मैं थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर बात करना चाहूंगा, निफ्टी पर। निफ्टी के पहले वीकली चार्ट पर चलते हैं और कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। सी
यहां पर कई कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक मूवमेंट करने के लिए बोला था, है ना। यहां पर अगर आप वीकली कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने बोला था एक सिनेरियो गाइस यहां पर अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है। अब वो कौन सा सिनेरियो है, सी। यहां पर फर्स्ट जो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के लिए कैंडल बनाई, इसके बाद मार्केट ने पॉज किया और बेसिकली इसके हाई के आसपास, इसके हाई को मार्केट ने ब्रीच नहीं कर पाया, सी। इन जो दो कैंडल्स का मार्केट ने पॉज किया, इसका हाई जो था 25,100 के अराउंड था, तो इसको मार्केट ने ब्रीच नहीं कर पाया इस वाली कैंडल ने, और हमें यहां से अगेन एक बड़ी कैंडल देखने को मिली। तो फर्स्ट वन एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के लिए कैंडल्स। इसके बाद जो टू कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो टू कैंडल्स हैं, ये हमें पॉजिंग कैंडल्स बोल सकते हैं इसे, मतलब कि यहां पर कंसोलिडेट करते हुए कैंडल्स देखने को मिली। और इसका जो हाई है 25,200 का है, इसको इस बड़ी वाली कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इस वाली कैंडल ने। तो सेम तरीके का पैटर्न यहां पर क्रिएट हो गया। पहले तो फर्स्ट अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के लिए कैंडल, दो कैंडल्स पॉज की, अगेन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउनसाइड के लिए, अगेन यहां पर सेम पैटर्न बनाया और दो कैंडल्स यहां पर पॉज की। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इन दोनों कैंडल्स का जो हाई है वो कौन सा है, सी। अब जो इन दोनों कैंडल्स का हाई था वो था 24,500। रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, जो हमारा लेवल था 24,500, इसको ब्रेक करने में नानी याद आ गई थी भाई साहब। 15 दिन से मार्केट एक्चुअली में इसके आसपास जाता, यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता। तो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, अब इसके डाउनसाइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यही अगर ये वाली जो कैंडल है, सी, ये वाली जो कैंडल है, अगर इन दोनों कैंडल्स का जो हाई है ना 24,500, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलकर अगर हमें क्लोजिंग दे देती बेसिकली यहां पर, तो हम क्या मानते, पैटर्न ब्रेक हो गया है। अब पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ, पैटर्न कंटिन्यूस चल रहा है अपना। व्हाई, बिकॉज अब यहां पर जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, जो टू कैंडल्स यहां पर पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सी बननी चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक छोटे से लेवल्स के अराउंड ही मूव करनी चाहिए, है ना। तो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग मैं जैसा कि एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस, 23,600 को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अब लेट्स सी मेरी एनालिसिस कितनी करेक्ट होती है, ये आपको नोट करके चलना है और मुझे बताते रहिएगा, बिकॉज मैं तो भूल जाता हूं, मैं डेली बेसिस पर एनालिसिस कर रहा हूं। नाउ अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, 23,600 का लेवल। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू 23,600 से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। पहले तो कैंडल्स की मैं यहां पर हाई देख लूं, कैंडल्स का हाई क्या है, सी, कैंडल का हाई है 23,600। अब मजा आएगा थोड़ा सा, 23,600 का लेवल मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि अगेन जो हमारी नेक्स्ट कैंडल इनिशिएट होने वाली है, जो नेक्स्ट कैंडल यहां पर इनिशिएट होने वाली है, और इस वीक की क्लोजिंग की कैंडल की क्लोजिंग भी अराउंड 23,300 और 23,600, इन दो लेवल्स के बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ध्यान में रख के चलना 23,200 या 300 या ऊपर से 23,600, इन 300 पॉइंट्स की रेंज में हमें दो वीकली कैंडल की मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। लेट्स सी कहां तक हम करेक्ट होते हैं, और अगर यहां पर पॉज कर दी कैंडल्स ने, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकला 23,600 को, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी जो अगेन अपनी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बेसिकली यहां पर अगेन एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न को अगर क्रिएट करती है तो डाउन साइड के लिए बनेगी। चीजें क्लियर है, अच्छे से समझ पा रहे हो चीजें? अगर समझ गए हो तो प्लीज अभी तक मुझे लाइक मिल जाना चाहिए यार, है ना। और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर एक्यूरेट आपकी एनालिसिस है या नहीं, जो आप कह रहे हो वो करेक्ट है या नहीं, और आप अपना भी व्यू रखिएगा। बिकॉज जब मैंने गाइस ऑब्जर्व किया कि कल के दिन मैंने आपसे बोला था कि अपनी अपनी एज प्लीज मुझे बताना, तो काफी सारे जो सीनियर्स लोग हैं मेरे, काफी अच्छे से उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया कि सर हम इतने ईयर ओल्ड, यार 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यार सर लोग आपका दिल से आभारी हूं, और आपको पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं कि यार आपका जज्बा देखकर 74 इयर्स गाइस, हम तो हमारी जो अभी करंट जनरेशन है ना, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड एंड 26 में मैं रनिंग चल रहा हूं, तो बेसिकली हम मुश्किल ही इतनी एज तक पहुंच पाए, बिकॉज जिस तरीके से हमारा खान पान है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा कि हम 74 तक जा भी पाएंगे। 74, 70, 50 इस एज में लोग एनालिसिस को ऑब्जर्व कर रहे हैं यार, लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो सर आप लोग को सैल्यूट है,
आपका जज्बा सैल्यूट है, बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व करते हैं। तो आप अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो गया है। कई लोग तो 20-20 साल से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप अपना भी व्यू रखिए कि मैं करेक्ट हूँ, इनकरेक्ट हूँ तो कैसे हूँ, करेक्ट हूँ तो कैसे हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी शेयर करिएगा। तो इन चीज़ों को गाइस आपको ऑब्जर्व करके चलना है। वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो गया हो या। चलिए अब बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं वनडे के चार्ट पर। मैंने काफ़ी टाइम इस पर बेसिकली दे दिया है, नो प्रॉब्लम। मुझे मालूम है मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी एंड तक वीडियो देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। या यहाँ पर वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो इतनी डरावनी क्लोजिंग नहीं है। सेम तरीके से यहाँ पर जो 50,000 है उसके ऊपर ही मूवमेंट करता हुआ आज के दिन देखने को मिला। अपसाइड के लिए अब आपको एक ही ध्यान में रख के चलना है, लेवल 50,500 का अराउंड इस लेवल के बीच में जब तक मार्केट है, आपको कल भी अगर ओपन होता है 50,500 और 50,100 के बीच में, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि इसी रेंज में हमें मूवमेंट करता हुआ अगेन बेसिकली बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा, सेम टाइप से जो आज हमें मूवमेंट किया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस रेंज के बीच में अगर ओपन हो तो दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखकर चलेंगे, एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर ट्रेड करेंगे। 10 पॉइंट्स लिए एग्जिट, 15 पॉइंट्स लिए एग्जिट, 10 पॉइंट दिए भी अगर आपको बेसिकली दे भी सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि 10 पॉइंट्स अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है एग्जिट। तो इस टाइप से मूव करना होगा, बिकॉज जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूव करता है तो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज आपको करके चलना है। ऐसा क्यों? जस्ट लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर अपने इंपोर्टेंट लेवल्स के आसपास। सी यहां पर आप देखोगे सेम तरीके से जो स्ट्रेटजीज आज के दिन अप्लाई हुई वो एग्जैक्टली हमारी वर्क की यहां पर 15 मिनट के चार्ट पर। मैंने आपको, जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं, वहां पर मैंने ये जो हाइलाइट्स आप देख रहे हैं गाइस, यहां पर मैंने बोला था कि इस लेवल के आसपास आए सेल कर दीजिए, इस लेवल के आसपास आए बाय कर लीजिए। तो इस तरीके का मार्केट आज क्लियर दिख रहा था, एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला। तो इस टाइप से आपको इस रेंज के अगर अंदर मार्केट है, यहां पर एरो आप देख रहे हैं, इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट है आपको बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा किसी भी एक सिंगल फर्दर साइड। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है, सपोज इस वाली रेंज को, और ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन सी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। एंड डाउन साइड के लिए 50,000 को ब्रेक कर देता है, देन वी कैन सी 49,700 एंड 49,500 ऑल्सो। तो इस टाइप से आपको मार्केट को ऑब्जर्व करके चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। मैंने अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है। अगर मैं कहीं पर भी आपको समझाने में नाकाम रहा हूं तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।